हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो डेली मेजर जो न्यूज़ इस समय इंडिया में चल रही हैं, हम इंडिया या वर्ल्ड में चल रही है, हम उन टॉपिक्स को डेली एक इशू को लेंगे और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज जो मैंने इशू उठाया है वो है रफाल डील। आपने सुना होगा इसके बारे में कि क्या ये स्कैम है कि स्कैम नहीं है। इसको बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज भी किया जा रहा है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ क्या ये स्कैम है कि नहीं है। एंड में डिसीजन आपका है कि आप इसको स्कैम समझते हैं कि नहीं समझते हैं। गलतियां दोनों पक्ष से हैं। देखिए, बीजेपी के साइड से भी कुछ फॉल्ट्स है, गवर्नमेंट के साइड से भी, और कुछ कांग्रेस के साइड से भी फॉल्ट है। तो आज मैं आपको डिटेल में डील समझाता हूं एक्चुअली इसमें हुआ क्या था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहां पर मेजर जो इशू चल रहा है पहले उस पर जाएंगे, फिर हम हिस्ट्री पे भी जाएंगे एक्चुअली हुआ क्या था। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं सितंबर 2016 की। ठीक है, इस सितंबर 2016 को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक डील हुई। ठीक है, मतलब फ्रांस गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट की डील हुई। याद रखिएगा, ये रफाल की जो डील है वो फ्रांस गवर्नमेंट के साथ है। तो इंडिया और फ्रांस की डील हुई, दैट इज जी टू जी डील, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील। इसमें अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम 36 रफाल फाइटर जेट्स जो हैं वो हम परचेज करेंगे। कहां से परचेज करेंगे? फ्रांस से। अभी आप बेसिक समझना। ठीक है, अब इसमें इशू क्या आ गया। देखिए, कांग्रेस क्या ब्लेम करती है, पहले मैं कांग्रेस का ब्लेम बता दूं आपको। उनका ये कहना है कि भाई जब हमारी यूपीए 2 थी तो हमने भी रफाल की डील की थी, किससे? फ्रांस से। और उस टाइम पर प्रधानमंत्री आपको पता है कौन थे? मनमोहन सिंह। उनका ये कहना है कि एक रफाल जेट की कीमत उस टाइम पर थी ₹526 करोड़, मतलब 526 करोड़ कीमत थी। ठीक है, एक रफाल डील की। और जब मोदी गवर्नमेंट ने डील की है, ठीक है, तो उस टाइम पर एक रफाल डील की कीमत अप्रॉक्सीमेटली हो गई है 1570 करोड़, मतलब 1570 करोड़। तो आप देख रहे हैं प्राइस कैसे बढ़ गया है, इन्फ्लेटेड प्राइस है, मतलब महंगे जेट खरीद रहे हैं ये लोग। पहला कांग्रेस का ये ब्लेम है। ठीक है, तो ब्लेम वन आपको समझ में आ गया, ज्यादा प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, सेकंड उनका, अब इस पे देखिए, ब्लेम से जाने से पहले गवर्नमेंट ने क्या बोला इस पे। गवर्नमेंट का भी कुछ रिप्लाई होगा, भाई इतना ज्यादा प्राइस कैसे बढ़ रहा है, तो बता ही दे कि भाई कितना प्राइस है एक रफाल जेट का। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो रफाल की प्राइस है, ठीक है, हम टोटल तो बता देंगे कि 36 प्लेन्स कितने में आएंगे हैं, और उन्होंने बता भी दी अप्रॉक्सीमेटली 60,000 करोड़ में हमने टोटल 36 फाइटर रफाल जेट्स हम खरीदने वाले हैं। बट एक जेट की कितनी कीमत होगी ये वो नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए उन्होंने ये बोला है कि जो प्राइस है ये कॉन्फिडेंशियल है। क्या है? कॉन्फिडेंशियल, मतलब हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये एक सीक्रेट क्लॉज है जो हमने ट्रीटी के टाइम पर रखा हुआ है, सीक्रेट क्लॉज है, इसलिए हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमने बता दिया कि भाई एक जेट कितने का है तो अप्रॉक्सीमेटली ये समझ में आ जाएगा उन जेट्स में क्या यूज हुआ है। मान ली हो सकता है न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी भी हो उसमें, तो क्वेश्चन मार्क हो सकता है। इसलिए उनका हमारे नेशनल इंटरेस्ट को हार्म करेगा, इसलिए हम नहीं बता सकते। और ये भी बोलते हैं वो जो सीक्रेसी क्लॉज है ये एक्चुअली यूपीए गवर्नमेंट ने भी जब डील की थी उस टाइम पर उन्होंने भी रखा था। मतलब ये एक्चुअली यूपीए गवर्नमेंट भी 2008 में इस सीक्रेसी क्लॉज को लाया था फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, ये गवर्नमेंट कहती है। और टोटल उन्होंने बता दिया है कि 36 जो जेट्स हैं उनका इतना कॉस्ट है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है सर, टोटल बता दिया, डिवाइड कर देते 36 से आ जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं पता ना कितने रफाल जेट्स महंगे वाले हैं, कितने सस्ते वाले हैं। ये भी तो हो सकता है जो महंगे वाले हैं मतलब इंडिया उतनों में न्यूक्लियर वेपन्स की कुछ प्लानिंग कर रहा हो, मे बी। तो इसीलिए अपन को ये नहीं पता चल रहा है कि एक रफाल जेट की कितनी है, वेरी कर सकती है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि एक्चुअली जो आपने डील की थी यूपीए ने, उसमें उन्होंने जो इक्विपमेंट्स लिए हैं हम जो ले रहे हैं उसमें डिफरेंस है, हम थोड़ा और मॉडर्नाइज कर रहे हैं, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं हम डिफरेंट इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी जो है और मॉडर्नाइज की है हमने, है ना, वो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लॉजिकल है, हो सकता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी रखी हो तो डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। अब प्राइस नहीं डिस्क्लोज करना चाहती एक रफाल जेट का, गवर्नमेंट ने सीधे पॉइंट बोला है क्योंकि ये उनके क्लॉज में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बात है, अब राहुल गांधी क्या कहते हैं। देखिए, राहुल गांधी जो है आपको पता है कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा जो इमैनुअल मैक्रोन है, ठीक है, जो अभी प्रेसिडेंट है कहाँ के? फ्रांस के, उनसे उनकी कोई पर्सनल फोन में बात हुई है और उनका ये कहना है कि उन्होंने खुद ही कहा है, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने, कोई सीक्रेट क्लॉज नहीं है, कोई सीक्रेसी क्लॉज नहीं है। अब देखिए, हम पर्सनल टॉक्स को तो हम नहीं ले सकते कि उनका सच कह रहे हो सकता गलत भी कह रहे हो, तो हम इस पॉइंट को नहीं ले सकते यहाँ पर। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है पार्लियामेंट में। इवन जब मैं आपको बताऊं
हूं, जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन उठा था तब भी राहुल गांधी ने ये पॉइंट रखा है कि पर्सनल मेरी बात हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब उन्होंने ये स्टेटमेंट रखा, विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर ही फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट पब्लिश किया, उसमें उन्होंने लिखा है यस देयर इज अ सीक्रेसी क्लॉज। तो आप देख सकते हैं राहुल गांधी ने बोला और 1 घंटे के अंदर ही फ्रेंच गवर्नमेंट ने इसको क्लियर कर दिया कि सीक्रेसी क्लॉज है, और मतलब उनकी बात यहाँ पे क्या हो गई, गलत साबित हो गई है। ठीक है, और ये भी बोला है कि ये सीक्रेसी क्लॉज 2008 में भी था, गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया उनके, है ना, और ये सीक्रेसी क्लॉज बाइंडिंग भी है, ऐसा भी बोला है। तो देखिए राहुल गांधी की बात यहाँ पे गलत हो गई। ठीक है, अब गवर्नमेंट, अगर मैं बोलता हूँ रॉन्ग, गवर्नमेंट की क्या गलती है इसमें? एक्चुअली एक इशू अगर देखा जाए तो अपनी डिफेंस मिनिस्टर, आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने क्या कहा था, नवंबर 2017 में एक स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने। देख कितना इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट है बाय बीजेपी गवर्नमेंट। उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि रफाल जेट जो है उसके पर जेट की जो कॉस्ट है हम बताएंगे आपको, ये उन्होंने ऐसे ही बोल दिया। और जब डिफेंस मिनिस्टर ने बोला मतलब बताएंगी, और बाद में उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया, कहा कि नहीं नहीं हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते, वो क्लॉज है। तो आप ऐसे इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट्स ना दें। तो बीजेपी गवर्नमेंट की इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट सबसे पहली प्रॉब्लम क्रिएट कर गए, क्योंकि इससे शक की और ज्यादा शक पैदा होता है कि नहीं डिस्क्लोज, पहले बोले डिस्क्लोज करेंगे, फिर बोले डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर मैं एक और पॉइंट बता दूं, ये जो डील है बिटवीन इंडिया और फ्रांस, आपको पता है उसमें एक आर्टिकल है, उसी डील में आर्टिकल नंबर 6, उस क्लॉज का आर्टिकल नंबर 6, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट चाहे, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट चाहे, तो अपोजिशन को एक सीक्रेट जगह पर ले जाकर उनको, एक बंदे को, मतलब एक जो अपोजिशन का मेंबर होगा उसको जाकर बता सकते हैं कि कितनी उनकी एक जेट की कॉस्ट है, बट वो चीज मीडिया में नहीं आनी चाहिए। तो अब आपको लग रहा है क्या बीजेपी गवर्नमेंट राहुल गांधी को पर्सनली बताएगी? तो लेकिन एक क्लॉज है, तो चाहे तो आप बता सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, ये हमारा सोल्यूशन हो सकता है कि ऐसा किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट की बॉन्डिंग अच्छी हो विद द अपोजिशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वो गवर्नमेंट भी क्यों नहीं बता रही है एक जेट का प्राइस? हो सकता है जो न्यूज़ है मार्केट में वो ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं, कि न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने की कैपेसिटी हो इन रफाल जेट्स में। अगर हम बता देंगे तो स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए हार्म हो सकता है मे बी, तो इंडिया इसलिए डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही है। प्लस ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कोई स्पेशल शील्ड हो सकती है, और वो शील्ड ऐसी होगी कि अगर मान लीजिए कोई वेपन्स लेके इंडिया जाती है, न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप करती है, तो जब ब्लास्ट होगा उस टाइम पर ये रफाल जेट्स वापस भी आएंगे और इनको कुछ नहीं होगा। मतलब ऐसी शील्ड लगी होगी इसमें कि ये न्यूक्लियर ब्लास्ट को भी टैकल कर सकते हैं। तो अब ऐसी चीजों को स्ट्रैटेजिकली हम क्यों बताएंगे? और इवन ये तो इंडिया के साइड से हो गए, स्ट्रैटेजिकली हमें नहीं बताना है कि भाई दूसरी कंट्री को पता चले हमारे पास ऐसी चीजें हैं। और दूसरी, फ्रांस के साथ भी दिक्कत ये हो सकती है कि फ्रांस ने एक्चुअली एक एग्रीमेंट साइन कर रखा है, आप सबको पता होगा, NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। उसमें एक आर्टिकल 1 है उस NPT का, उस आर्टिकल में ये बोला जाता है कि कोई भी एक, जिन्होंने NPT साइन नहीं किया है, इंडिया ने NPT साइन नहीं किया, आपको पता है पॉइंट, है ना, तो जिन कंट्रीज ने NPT साइन नहीं किया है, ठीक है, उन कंट्रीज को कोई भी जो NPT साइन कंट्रीज हैं वो उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं दे। ठीक है, तो आर्टिकल 1 कहता है न्यूक्लियर वेपन आपको ट्रांसफर नहीं करना, कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना है। हो सकता है इसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही हो तो इंटरनेशनली फ्रांस को भी हार्म हो सकता है, इसलिए फ्रांस भी चाह रही है कि इस बात को पब्लिक में, मीडिया में ना लाया जाए। तो इंडिया के साइड से भी, फ्रांस के साइड से भी, इसलिए वो चाह रहे हैं इंडिया इसको पब्लिक में नहीं लाएं, प्राइस को नहीं बताएं। अब मैं आपको एक्चुअली एक हिस्ट्री बता देता हूं, एक्चुअली हुआ क्या था, ये आपकी पूरी पिक्चर को क्लियर कर देगा। इसमें आपने रिलायंस का भी नाम क्योंकि सुना हुआ है बहुत ज्यादा, तो चलिए आज हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। इश्यू स्टार्ट होता है 2007 से। 2007 को जब यूपीए गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट ने कहा हमको 126 रफाल जेट्स एयरक्राफ्ट चाहिए हैं। ठीक है, उन्होंने जब ये बात बोली तो अब क्या हुआ कि भाई अब ये रफाल जेट्स कौन बनाएगा? ठीक है, तो उस टाइम पर वहां की एक कंपनी थी फ्रांस की, डसॉल्ट, उसने बिड की, सबसे लोअर बिड की, जो सबसे लोअर बिड करता है उसी को टेंडर मिलेगा। तो उसने 2012 में लोअर बिड की और उसने वो एग्रीमेंट ले लिया। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये था कि आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो इंडियन कंपनी है और डसॉल्ट दोनों को मिलके फाइनली 126 की हमने डिमांड की थी, 108 क्राफ्ट फाइनली ये डिसाइड हुआ, 108 क्राफ्ट ये दोनों मिलके बनाएंगे। ये कब डिसाइड हुआ?
14 में कि दोनों मिलके बनाएंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं डील कि इतने पहले हो गई है लेकिन अभी तक दोनों ने कुछ बनाया ही नहीं। ठीक है, तो ये ऐसा डिसाइड हुआ था क्योंकि इसमें दिक्कत आ रही थी कि दोनों मिलके कैसे बनाएंगे, क्या वो टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, तो इसमें इश्यूज थे। तो 2014 तक ये डील फाइनलाइज नहीं हो पाई। ठीक है, अब क्या हुआ, 2015 में नई गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट, और इस गवर्नमेंट ने क्या कहा कि देखिए हमें सिर्फ 36 जेट्स चाहिए। इन्होंने मतलब 108 की जो डील हुई थी उसको सीधे 36 पे कर दिया और बोला कि अब हम डायरेक्टली, हम HAL मिलके आप मत बनाइए, आप डायरेक्टली क्या करिए, हम परचेज करेंगे किससे, डसॉल्ट से। डसॉल्ट एक कंपनी है जिससे डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट परचेज करेगी, और बोला 36 जेट्स का अप्रॉक्सीमेटली आपको 60,000 करोड़ रुपए देंगे। लेकिन उन्होंने एक चीज में और ऐड की जिसे कहते हैं ऑफसेट क्लॉज। क्या ऐड कहते हैं, ऑफसेट क्लॉज। इस क्लॉज में ये बोला गया कि जितना भी पैसा हम लगा रहे हैं, जैसे 60,000 करोड़, उसका 50% वो डसॉल्ट कंपनी इंडिया में आकर इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, और किस में इन्वेस्ट करेगी, डिफेंस में, डिफेंस के इक्विपमेंट्स को डेवलप करने के लिए। तो मतलब ऑफसेट क्लॉज क्या कहता है कि 50% जो है 60,000 करोड़ का वो इंडिया में इन्वेस्ट होगा इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट थिंग्स में। ठीक है ना, तो मतलब 30,000 करोड़ इंडिया को वापस एक तरीके से मिलेंगे जिसमें वो इंडिया डेवलप हो सकती है, इंडिया की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी डसॉल्ट वगैरह। तो ये हेल्प होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब जो है जो कंपनीज हैं वो डसॉल्ट खुद चूज करेगी कि किस कंपनी को वो चूज करना चाहती है। ठीक है, इफ नॉट प्रॉपर, हाँ और एक और बात है, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला अगर ये 30,000 करोड़ आपने प्रॉपरली यूज नहीं किए, टाइमली यूज नहीं किए, तो आप पे पेनल्टीज भी लगेंगी। लॉजिकल है, डसॉल्ट ये चाहेगी ना कि अच्छे लोगों को चूज करें हम, जैसे पेनल्टीज ना लगे हम पर। ठीक है, तो डसॉल्ट ने क्या किया, रिलायंस को चूज किया। अब आप सोच रहे होंगे क्या 30,000 करोड़ रुपए पूरा ऑफसेट क्लॉज रिलायंस को दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। रिलायंस में उन्होंने अनिल अंबानी कंपनी को चूज किया। एक्चुअली क्यों चूज किया, उनके पास एक्सपर्टाइज है, उनके पास लैंड है, उनके पास बहुत कुछ है, तो वो भी चाहेंगे ना कि हमारा पैसा बेटर यूज हो, वरना पेनल्टी लगेगी। तो उन्होंने अनिल अंबानी को चूज किया। जो ध्यान रखना, कौन चूज करता है, चूज करता है डसॉल्ट खुद चूज करेगी, एग्रीमेंट में लिखा था। तो उन्होंने सिर्फ अंबानी को नहीं, बहुत सी कंपनीज को चूज किया है। और मैं आपको अगर बता दूं तो सिर्फ 3% जो इस 30,000 करोड़ का है वो मिलेगा रिलायंस को। बाकी जो 97% उन्होंने और भी कंपनीज चूज की हुई हैं, ऐसा नहीं सिर्फ अनिल अंबानी कंपनी चूज है। यहाँ पे 97 अदर जो 97% शेयर है वो अदर कंपनीज को भी उन्होंने चूज किया, जैसे कि L&T वगैरह बहुत सी कंपनीज है। तो अपन सोच रहे 30,000 करोड़ रुपए सीधे अंबानी को मिल गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। और 3% में भी कैपिंग है, मतलब मैक्सिमम 850 करोड़ हो सकता है, वरना अपन देखें तो 3% तो 3,000 करोड़ रुपए होता है। 850 करोड़ रुपीस मिलेंगे किसको, रिलायंस को मिलेंगे। ठीक है, और तो अब ये इशू था। अब हुआ क्या कि जो एक्स प्रेसिडेंट थे फ्रांस के, वहां पर भी पॉलिटिक्स चलती है जैसे इंडिया में चलती है, तो उनके प्रेसिडेंट जो एक्स प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोल दिया कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने चूज किया था किसको, रिलायंस को। तो यहां से न्यूज आ गई और यहां के कुछ लोगों ने मिलकर PIL फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL को टोटली रिजेक्ट कर दिया है और क्लियर चिट मिली है इसमें रफाल डील में गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट से पूरी तरीके से खुश है कौन, सुप्रीम कोर्ट, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है जो डील हुई है। ठीक है, तो अब यहां पर जो बार बार शब्द आ रहे हैं आप देख रहे होंगे, 30,000 करोड़ रुपए दे दिए, है ना, और दूसरा डील आ रही है कि प्राइस नहीं बता रहे हैं। तो मैंने दोनों बता दिए कि प्राइस नेशनल इशू की वजह से नहीं बता रहे हैं, और जो ऑफसेट क्लॉज है उसमें डसॉल्ट ने खुद चूज किया है, ऐसा कुछ नहीं इंडियन कंपनी ने चूज किया, और पेनल्टी का क्लॉज है तो लॉजिकल है वो अच्छी कंपनी ही चूज करेंगे। तो देखिए मैंने आपको पूरा ये इशू बता दिया है कि एक्चुअली रफाल डील में हुआ क्या था। अब नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू टू चूज वेदर इट्स अ डील और अ स्कैम। थैंक यू।